जैसे 17 साल था इन लोगों का राज, उस टाइम इनके राज में लॉ एंड ऑर्डर भी बिल्कुल सही था। महंगाई तो था ही नहीं, एक भी युवा बेरोजगार नहीं था। जैसे ही महागठबंधन की सरकार आई है, युवा बेरोजगार हो गया, महंगाई चरम सीमा पे है और सांप्रदायिक दंगों का बढ़ावा मिल रहा है। भाजपा बोलने को तो बहुत कुछ बोलती है। भाजपा तो बोलती है कि देख रहे हैं कि जंगल आज बिहार में आ गया है। हम तो देख रहे हैं कि इतना साफ सुथरा रोड है, कहाँ हमको जंगल है? कहीं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। उनको थोड़ा नजर आ रहा है तो बता दीजिए। अगर ये भाजपा अगर बिहार में 17 साल रहते हुए महंगाई पर रोक लगा देती, बेरोजगारी पर रोक लगा देती, सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगाती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ रहा है। आप 6 महीना के कार्यकाल को 17 साल के कार्यकाल से तुलना कर रहे हैं। कितना कहाँ तक ये सही है जी? जहाँ पे घटना हुई वहाँ के दरोगा भी यादव थे और विधायक भी यादव है। इन सब मसलों पे भी भाजपा का कहना है कि इसीलिए ये सब हो रहा है क्योंकि यादव है वहाँ पे। तो भाजपा वाले भूल गए थे कि संसद राजपूत है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी। ये भूल गए थे, ये नहीं बोले होंगे, हमको पक्का पता ही नहीं बोलेंगे। उनका जो संसद था ना, वो राजपूत है, तो ये बोलना भूल गए थे। अरे लोग जात पात का एक क्या बोलते हैं, जात पात का भिड़काऊ भाषण देकर और भड़का रहे हैं जात को कि तुम दोनों आपस में लड़ो, हम सरकार में बैठ कर राजगद्दी का भोग भोगेंगे। क्या लगता है, यादवों का मन बढ़ गया है क्या महागठबंधन की सरकार आने से? ऐसा भाजपा का कहना है। देखिए, भाजपा का बहुत कुछ कहना है, हम भाजपा का बात लेकर चलते ही नहीं है। विपक्ष में बैठे लोगों के पास कोई काम नहीं रहेगा ना, तो बोलेगा लगता है यादव का मन बढ़ गया है, लगता है राजपूत का मन बढ़, अगर कुछ घटना कर देगा तो राजपूत का मन बढ़ गया। अरे बोलिए ना कि सत्ता में बैठा नहीं है ना, विपक्ष में तो खीस बढ़ रहा है अंदर अंदर। तो लाइए ना, जो महागठबंधन की सरकार है उसको बदनाम करने की हम साजिश रचते हैं, क्योंकि अगर महागठबंधन सरकार बदनाम होगी उसके बाद हम एजेंडा पेश करेंगे, हमें लाइए, हम सरकार चलाएंगे। इनका 17 साल का कार्यकाल देखे हुए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, चलनी दूसरे सूप के, जिसमें खुद 76 को छेद है, वो हम लोग को टारगेट पे लेके बोले कि ऐसा ऐसा लग रहा है कि यादव का मन बढ़ गया। सारण में हुई घटना के बाद लगातार विपक्ष महागठबंधन की सरकार पे हमलावर है। इन्हीं सब मसलों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के छात्र नेता राहुल यादव हमारे साथ है। पहले ये बताइए, महागठबंधन सरकार आने के बाद विपक्ष का कहना है कि जंगल राज फिर से वापस आ गया। अब विपक्ष तो कुछ भी बोलते रहता है, कुछ तो मुद्दा चाहिए ना जी। आपको 2025 या 24 वाला चुनाव लड़ने के लिए आपके पास मुद्दा होना चाहिए ना। तो यही मुद्दा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। जैसे 17 साल था इन लोगों का राज, उस टाइम इनके राज में लॉ एंड ऑर्डर भी बिल्कुल सही था। महंगाई तो था ही नहीं, एक भी युवा बेरोजगार नहीं था। जैसे ही महागठबंधन की सरकार आई है, युवा बेरोजगार हो गया, महंगाई चरम सीमा पे है और सांप्रदायिक दंगों का बढ़ावा मिल रहा है। भाजपा तो कह रही है कि राजद के नेताओं को संरक्षण मिल रहा है। किसका संरक्षण मिल रहा है? बड़े नेताओं का। अरे हम लोग का पब्लिक का संरक्षण मिला है जी, हम लोग को पब्लिक का सपोर्ट मिला है, संरक्षण तो उन लोग को मिल रहा है। भाजपा तो कह रही है कि जो भी सारण में घटना हुई है वो आरजेडी के नेता लोग शामिल है उसमें। बिल्कुल भी। अरे आप समझ रहे हैं, आप मतलब नेता लोग दंगा कराएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग मतलब सोचिए कि हम लोग अपना सरकार को बदनाम करने की साजिश खुद रचेंगे जी। भाजपा तो यही कह रही है। भाजपा बोलने को तो बहुत कुछ बोलती है। भाजपा तो बोलती है कि देख रहे हैं कि जंगल आज बिहार में आ गया है। हम तो देख रहे हैं कि इतना साफ सुथरा रोड है, कहाँ हमको जंगल है? कहीं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। उनको थोड़ा नजर आ रहा है तो बता दीजिए। अगर ये भाजपा अगर बिहार में 17 साल रहते हुए महंगाई पर रोक लगा देती, बेरोजगारी पर रोक लगा देती, सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगाती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ रहा है। आप 6 महीना के कार्यकाल को 17 साल के कार्यकाल से तुलना कर रहे हैं। कितना कहाँ तक ये सही है जी? जहाँ पे घटना हुई वहाँ के दरोगा भी यादव थे और विधायक भी यादव है। इन सब मसलों पे भी भाजपा का कहना है कि इसीलिए ये सब हो रहा है क्योंकि यादव है वहाँ पे। तो भाजपा वाले भूल गए थे कि संसद राजपूत है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी। ये भूल गए थे, ये नहीं बोले होंगे, हमको पक्का पता ही नहीं बोलेंगे। उनका जो संसद था ना, वो राजपूत है, तो ये बोलना भूल गए थे। अरे लोग जात पात का एक क्या बोलते हैं, जात पात का भिड़काऊ भाषण देकर और भड़का रहे हैं जात को कि तुम दोनों आपस में लड़ो, हम सरकार में बैठ कर राजगद्दी का भोग भोगेंगे। क्या लगता है, यादवों का मन बढ़ गया है क्या महागठबंधन की सरकार आने से? ऐसा भाजपा का कहना है। देखिए, भाजपा का बहुत कुछ कहना है, हम भाजपा का बात लेकर चलते ही नहीं है। विपक्ष में बैठे लोगों के पास कोई काम नहीं रहेगा ना, तो बोलेगा लगता है यादव का मन बढ़ गया है, लगता है राजपूत का मन बढ़, अगर कुछ घटना कर देगा तो राजपूत का मन बढ़ गया। अरे बोलिए ना कि सत्ता में बैठा नहीं है ना, विपक्ष में तो खीस बढ़ रहा है अंदर अंदर। तो लाइए ना, जो महागठबंधन की सरकार है उसको बदनाम करने की हम साजिश रचते हैं, क्योंकि अगर महागठबंधन सरकार बदनाम होगी उसके बाद हम एजेंडा पेश करेंगे, हमें लाइए, हम सरकार चलाएंगे। इनका 17 साल का कार्यकाल देखे हुए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, चलनी दूसरे सूप के, जिसमें खुद 76 को छेद है, वो हम लोग को टारगेट पे लेके बोले कि ऐसा ऐसा लग रहा है कि यादव का मन बढ़ गया।
भैया। जब जब कुछ भी बिहार में हो रहा है, चाहे शराब कांड हो रहा है, चाहे ये सारण में जो घटना हुई, तो लगातार यही कहा जा रहा है कि जंगल राज आ गया। नहीं मैडम, देखिए बोलने वाले को बोलने दीजिए, जंगल राज है या क्या है। हम लोग भरकस प्रयास कर रहे थे कि जुम्मा तो 6 दिन हमें सरकार में आया हुआ है। कुछ तो आप लोग हमें टाइम दीजिए। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2025 तक हम जो लॉ एंड ऑर्डर हो या जो भी व्यवस्था खराब हो उसको सही करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और आगे मौका मिलेगी तो हम उम्मीद दिलाते हैं कि प्रयास हमारा जारी रहेगा और बिहार में हम सुधार ला कर रहेंगे। तो देख रहे थे आप, हमारे साथ आरजेडी के छात्र नेता राहुल यादव थे। हमने सारण में हुई घटना को लेकर इनसे बातचीत की। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।